स्टार्ट करते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको समझने के लिए हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से समझेंगे। पहले आप लोग हेडिंग लिख लेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम लोग बीपी से भी रिप्रेजेंट करेंगे। बात सुनना है आप लोग के? समझने के लिए हम लोग एक जनरल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से इसको हम लोग समझेंगे। एक ग्राफ बनाएंगे हम लोग जिसका दो एक्सिस होगा। इसका एक एक्सिस वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा एक्सिस जो है वो टेम्परेचर को। एक बात आपको हम बता दें, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आप लोगों को बताया गया था किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। मींस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? तो हम सपोज करते हैं इस एक्सिस पे ये जो प्रेशर होगा वो 1 एटीएम प्रेशर होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, 1 एटीएम प्रेशर हम इसको कंसीडर करते हैं। बात समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं जनरल एक सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में वेरिएशन की। एक सॉल्वेंट वोलेटाइल सॉल्वेंट हम कंसीडर करते हैं और मानते हैं कि इस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वेपर प्रेशर भी उसका इंक्रीज होगा। जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को बताया जा चुका है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वेपर क्या होता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। समझ में आ गया? तो ये एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है, वोलेटाइल सॉल्वेंट। क्लियर? अब हम करेंगे क्या, इस वोलेटाइल सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे और सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करेंगे। आपको मैंने बताया था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, वो सॉल्यूट जाएगा उसके सरफेस पे जाके बैठ जाएगा, अंदर जाके बैठ जाएगा, जिससे सॉल्वेंट को वो इवापोरेट नहीं होने देगा। और सॉल्वेंट जब इवापोरेट नहीं होगा तो जो कंटेनर होगा उसके अंदर वेपर का कंसंट्रेशन कम होगा और जब वेपर कम होंगे तो उस वेपर्स का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अगर हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आप समझ लेंगे NVS मैंने साइड में लिख दिया हुआ है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, वेपर प्रेशर तुरंत क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा फिर आप क्या करो, इसको हीट करो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। अब ये सोल्यूशन बन चुका है, सोल्यूशन का भी वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों की? अब इंक्रीज होते होते हमको कितना इंक्रीज करना है, 1 एटीएम। 1 एटीएम इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इंक्रीज करने के लिए ये टेम्परेचर हमारा लगा और इस सोल्यूशन का इंक्रीज करने के लिए जो टेम्परेचर लगा वो ये लगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये टेम्परेचर किसके लिए लग रहा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटीएम बनाने के लिए, और ये जो टेम्परेचर लग रहा है वो किसके लिए लग रहा है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 एटीएम क्रिएट करने के लिए। बात समझ में आ गया? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 एटीएम इंक्रीज करने के लिए जो टेम्परेचर लग रहा है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं T1, और जो सोल्यूशन के लिए टेम्परेचर लग रहा है उसको हम कंसीडर कर ले रहे हैं क्या, T2। डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि जो T2 है उसकी वैल्यू T1 से क्या है, अधिक है, ग्रेटर वैल्यू है। अब यहाँ पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटीएम, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 एटीएम, दोनों के लिए टेम्परेचर T2 T1 लग गए। अब ये T2 और T1 का जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोल देंगे क्या, डेल्टा T। और इसी डेल्टा टी को हम लोग बोलेंगे क्या, एलिवेशन इन
बॉइलिंग पॉइंट। मींस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सेंस आप समझ सकते हैं कि किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद सॉल्यूशन जो बनता है उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाता है। जितना बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट में जितना इंक्रीमेंट होता है उसी इंक्रीमेंट को हम लोग बोलते क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस डेल्टा टी को हम लोग डिनोट कर देंगे क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ गया आप लोगों के? मींस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर डिफरेंस विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब हम बात करते हैं इसके कुछ मैथमेटिकल टर्म्स का। यह एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों हुआ, यह किस बात पे डिपेंड करेगा? तो सिंपल सी आप बात समझ लेंगे, यह जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपने कितना सोल्यूट ऐड किया है, कितना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपने सॉल्वेंट में ऐड किया। तो सिंपल से हम बात कर लेते हैं कि डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। स्मॉल m क्या है? मोलैलिटी। क्या है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। या आप लिख सकते हैं डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बात समझ में आ गया आप लोगों की? ये हो जाएगा डेल्टा टी का रिलेशन। डेल्टा टी पूरी तरीके से किस पे डिपेंड कर रहा है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर कर लेते हैं। आगे जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो होगा क्या? ये होगा डेल्टा टी इक्वल टू केवी इंटू एन। अब यहां पे जो केवी है ये क्या है? ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसको हम लोग बोलेंगे क्या? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसी को बोला जाता है दूसरे वर्ड में इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको हम लोग बोलते हैं। इस चीज पे आप लोग ध्यान देंगे। अगर हम बात करें इसके वैल्यू की, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को, तो आप समझ सकते हैं अगर इफ m इक्वल टू 1 सोल्यूशन की मोलैलिटी को हम 1 कर दें तो यहां पे होगा क्या? डेल्टा टी इक्वल टू केवी। मीन्स यहां से आप क्लियर कर सकते हैं कि ये जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या हो जाए? 1 हो जाए। मींस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू 1। क्लियर? तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट when molality of solution becomes equal to 1 मोलर। बात समझ में आ गया आप लोगों के? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का सेंस ये हो जाएगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या हो जाए? 1 हो जाए। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? अब आइए
इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी की अगर हम बात करें तो केबी की वैल्यू होती क्या है? केबी की वैल्यू हो जाएगा RT स्क्वायर अपॉन 1000 LV। क्लियर? अब ये जो केवी लिख रहे थे हम लोग, केवी होगा बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? ये हो जाएगा आपका केवी को फाइंड करने का फार्मूला। जब भी आपको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट कैलकुलेट करना होगा तो इस फार्मूले का यूज करके आप लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। कैसे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है? किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोलर मास के डिटर्मिनेशन के लिए यह प्रॉपर्टी कैसे यूज होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से समझेंगे आप लोग। डेल्टा टी की वैल्यू हो गया क्या? केबी इंटू एम। एम क्या है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है। अब एम की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है आप लोगों के? अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा? W बाई एम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? W बाई एम। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स हो गया। उसके अलावा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ऑफ सॉल्वेंट इन केजी करने के लिए क्या कर देंगे? गिवन मास W इंटू 10 टू द पावर -3 कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? ये स्मॉल w जो है वो है मास ऑफ सॉल्यूट, और ये m जो है वो क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये जो कैपिटल W है वो हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो मोलैलिटी m की वैल्यू क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w बाई m अपॉन कैपिटल W इंटू 10 टू द पावर -3। बात समझ में आ गया आप लोगों की? इसको थोड़ा सा अगर हम अरेंज करें, रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये इक्वल हो जाएगा m इक्वल टू W अपॉन m इंटू W इंटू 10 टू द पावर -3, या आप इसको लिख सकते हैं W इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन m इंटू W। बात समझ में आ गया? तो ये हो गई किसकी वैल्यू? मोलैलिटी की वैल्यू। इस वैल्यू को हम यहाँ पे अगर पुट कर दे तो डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगा क्या आपका? केबी इंटू मोलैलिटी की जगह पे हो जाएगा आपका स्मॉल w है, ध्यान देंगे, इंटू 10 टू द पावर 3 की जगह पे 1000 लिख देंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे? m, और ये हो जाएगा कैपिटल W। ये कैपिटल W जो है वो क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है। ये m क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, और ये W क्या है? स्मॉल w मास ऑफ सॉल्यूट है। बात समझ में आ गया आप लोगों के? तो अब इस तरीके से हम करेंगे क्या? अगर किसी सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूट पता हो, यानी स्मॉल w हमको पता है, ये नोन है हमारा, और ये जो kb है हमारे क्वेश्चन में दिया होता है, इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और दूसरी बात ये मास ऑफ सॉल्वेंट भी आप मेजर कर लेते हैं, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी को भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जा सकता है। इस बेसिस पे आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का डिटरमिनेशन आसानी से कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों के? कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आइए इस पे एक हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन नोट करते हैं सबसे पहले।
solution containing containing 12.5 gram of a non-electrolyte substance, a non-electrolyte substance in 175 gram of water. In 175 gram of water. Clear? A boiling point elevation, इसमें अब दिया हुआ है boiling point elevation equal to 0.7 Kelvin. Calculate the molar mass of substance. Calculate the molar mass of सब्सटेंस का मोलर मास हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अब इसमें दिया हुआ है Kb फॉर वाटर के लिए Kb की वैल्यू दिया हुआ है 0.52 केल्विन kg पर, ये आपका गिवन दैट है। अब आपको समझना है क्या, फार्मूला आप लोगों ने पढ़ लिया, डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Kb इंटू W इंटू 1000 अपॉन M इंटू W। अब यही M की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको कैलकुलेट करना है। W दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 175 ग्राम। Kb की वैल्यू भी दिया हुआ है, गिवन दैट Kb की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.52 दिया हुआ है। W मास ऑफ सॉल्यूट आपका दिया हुआ है कितना 12.5 ग्राम। ये सारे वैल्यूज अगर हम पुट कर दें, डेल्टा टी की वैल्यू भी आपका गिवन है, डेल्टा टी की वैल्यू कितना है 0.7 केल्विन है, 0.7 केल्विन। ये सारे वैल्यूज को अगर हम पुट करके सॉल्व करें तो आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद सिंपली m की जो वैल्यू आएगी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वो आ जाएगा 53.06। समझ में आ गया आप लोगों के? और ये जो मोलर मास होगा उसका यूनिट क्या हो जाएगा, अगर मोलरिटी की बात करें तो ये आ जाएगा आपका इतना ग्राम पर मोल, क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को लास्ट तक चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।